बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और तेज हो रही है सियासत। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी। 16 अगस्त को नए मंत्रिमंडल ने शपथ लिया और कार्तिक कुमार जो विधि मंत्री बनाए गए वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल उनके खिलाफ एक वारंट था और इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया। आलम ये हुआ कि 30 तारीख को उनका विभाग बदल दिया गया सुबह के वक्त और वो गन्ना उद्योग मंत्री बना लिए गए और शाम होते होते उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बुधवार की देर शाम उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा स्वीकार किया, राज्यपाल को अनुशंसा के लिए गया, राज्यपाल ने इसे स्वीकृत कर लिया। उसके बाद अब सवाल ये कि कार्तिक कुमार का होगा क्या। कार्तिक कुमार का ये कहना है कि जानबूझ के जिस जाति से मैं आता हूँ उस जाति के होने के कारण बीजेपी मुझ पर हमला कर रही है, मेरा मीडिया ट्रायल कर रही है और अब इस पूरे मामले पर वो जनता के बीच जाएंगे। उन्हें इंतजार न्यायालय के फैसले का है। दानापुर व्यवहार न्यायालय में लंबी सुनवाई हुई। कार्तिक कुमार के वकील ने कहा कि वो इसमें कहीं भी संलिप्त नहीं है। 10 माह बाद एफआईआर में उनका नाम जोड़ा गया। उनके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया उनके वकील ने और कहा कि जो कुछ हुआ है इसमें इन्हें बेल मिल जाना चाहिए। बेल को लेकर बहस हो रही थी क्योंकि 14 दिन का वक्त दिया गया था। 14 दिन का वक्त आज खत्म हो रहा था और इसलिए बेल पर यह पूरी सुनवाई हो रही थी, जहाँ पर यह कहा गया कि कार्तिक कुमार को बेल क्यों ना दिया जाए। उनके वकील बार बार कह रहे थे कि उन्हें बेल दिया जाना चाहिए। जज से वो प्ली कर रहे थे और जज पूरे मामले को दोनों तरफ से सुन रहे थे। जज ने ये कहा कि ठीक है, हमने पूरी सुनवाई कर ली है, इस मामले में हम ये देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन दूसरे पक्ष ने, सरकार की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए और हम इस पर और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ पेपर्स रखना चाहते हैं, तो उन्हें शाम तक का वक्त दिया गया। मगर फिलहाल कार्तिक कुमार को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि अभी एक विकेट गिरा है और विकेट गिरेंगे। इस सरकार में लगातार कृषि मंत्री भी निशाने पर रहे हैं और इस तरह से एक-एक करके वो मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। सुशील कुमार मोदी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मंत्री का चिट्ठा खोल रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जो सरकार है इसमें जिस तरीके से मंत्रियों का चयन हुआ है उन पर कई गंभीर आरोप हैं। लेकिन कार्तिक कुमार को लेकर जिस तरीके से सियासत गर्म हुई थी, इस गर्म सियासत में खास बात ये रही कि कार्तिक कुमार को इस्तीफ़ा देना पड़ा। और पहले भी ऐसा हो चुका है जब नीतीश कुमार ने आरोप के बिना पर कई लोगों से इस्तीफ़ा लिया। पिछली सरकार में मेवालाल जब शिक्षा मंत्री बने थे, चंद घंटे बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। रामाधार सिंह बीजेपी से 2011 में जब उन पर आरोप लगा था, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। बाद में उन्हें कैबिनेट में लिया गया था। मंजू वर्मा जिन पर बालिका गृह को लेकर आरोप लगे थे, समाज कल्याण मंत्री थे, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो बिहार में इस्तीफ़ा की जो परिपाटी है पुरानी है, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है इसने अब सियासी जोर पकड़ लिया है। बीजेपी को ये लग रहा है कि उनकी बड़ी जीत है क्योंकि उनके दबाव में एक मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा, वो भी 15 दिन के अंदर में। फिलहाल बिहार की सियासत बिहार के नए मंत्रिमंडल की चारों तरफ घूम रही है। कार्तिक कुमार पर फैसला आना है और इस बीच सरकार ने कार्तिक कुमार से इस्तीफ़ा दिलाकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो सरकार को ये लगता है कि वो मंत्री हैं नहीं, तो इस तरह से मंत्रिमंडल पर सीधे कोई आक्षेप नहीं करेगा। मगर बीजेपी कोई भी छोटा मौका चूकने को तैयार नहीं। देखना है आगे होता क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन दानापुर।